पहले हम क्या करेंगे, सवाल को पढ़ देंगे। कह रहा है कि एक आयताकार चतुर्भुज जो नाम दिया है ABCD है, और कह रहा है कि इसके आकार का है जिसका C बराबर 90 अंश, तो C बराबर यहाँ पर क्या दे दिया है 90 अंश। तो कह रहा है कि AB बराबर 9 मीटर, तो जो A और B है उसकी 9 मीटर दिया है, और BC बराबर 12 मीटर। ये लाइन थोड़ा छोटा बन गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ढेर है, ये कम है तो इससे ज्यादा रहना चाहिए ये लाइन, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या दे दिया है, और CD बराबर दे दिया है 5, और ये दे दिया है इसका AD बराबर 8 मीटर में दिया है सब, ठीक ना। तो हम पहले क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज बराबर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में। अब देखिए BCD कहाँ है, तो BCD में, तो B ये है और ये का है C वाला लाइन, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, कोण का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जानते हो, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रहता है। तो इसमें देखो लंब दिया है तुम लोगों को, तो लंब दिया है हम लोग का क्या चीज 12, और आधार का दे दिया है 5, तो इसका दोनों का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा क्या चीज, ये आ जाएगा हम लोगों का ये B, और क्या लिख दो D लिख दो का स्क्वायर, यहाँ पर BD का स्क्वायर बराबर 144, और 5 का वर्ग क्या होता है 25, दोनों को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, ये 5 4 9, और ये 4 2 6 1, ये आ जाएगा BD बराबर कॉर्णी में 169 आ जाएगा ना। तो ये कितने का वर्गमूल है जी, तो ये आ जाएगा किसका मान है 13 मीटर आ जाएगा। किसका आया है, तो ये लाइन का आ गया है कितना मीटर 13 मीटर। अब ABC का मान पता चल गया, तो अब यहाँ से जब मान पता चल गया तो हम लिखेंगे कि A बराबर लिख लो त्रिभुज ABD में, इसमें ABD में लिखेंगे कि AB बराबर AB बराबर का है अविनाश A, और A 9 मीटर है, और जो B और D है बराबर B वो कितने हैं 13 मीटर है, और ये जो DA है इसके बराबर C है, ये है 8 मीटर। अब सबका मान पता चल गया, जब सबका मान पता चल जाता है तो क्या लगाते हैं हम सूत्र, S बराबर क्या चीज A प्लस B प्लस C और बटा में 2, ठीक ना। तो जब यहाँ से 2 लगाएंगे तो क्या निकलेगा, तो A का मान 9 रख देंगे, और B का मान 13 रखेंगे, और C का मान क्या रखेंगे 8, जोड़ देंगे का, तो कितना हो जाएगा जोड़िए तो 9 8 17 और 13, तो 17 में क्या जोड़ देना है 13, तो जोड़ दीजिए 10, और ये क्या हो जाएगा 30, मान टोटल क्या आ जाएगा 30, तो S बराबर क्या आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 15। अब क्या निकाल देंगे यहाँ से, क्षेत्रफल निकालेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, तो रूट में होता है S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C होता है ना। अब यहाँ से निकाल दीजिए, तो S का मान रख दीजिए, S का मान क्या है 15, तो 15 रखिए, तो 15 गुणे 15 में से क्या घटाना है 9, 15 में से क्या घटाएंगे 9, 15 में से क्या घटाएंगे जी S का चीज B है, B का मान 13, और यहाँ पर 15 में से क्या घटाएंगे 8, सबका घटा कर गुणा कर दो, चलो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 हो जाएगा, 3 5 15, ये आएगा कितना आएगा 15 में से 9 घटेगा 6, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 में लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणखंड कर दे रहा है, ठीक ना। अब देखो ये 13 है ना, तो इसका क्या आएगा 2 आएगा, और ये 8 है तो कितना बचेगा जी इसमें, 15 में से 8 घटेगा तो 7, इसको तो ऐसे ही अब जोड़ा बना दो, ये 2 का जोड़ा बन रहा है बाहर निकल जाएगा, ये 3 का बन रहा है तो बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या चीज अविनाश, तो 5 और 7, तो 7 बचे 35, कॉर्नी में 6 कॉर्नी में 35, तो देखो इसका 6 कॉर्नी में 35, इसका आ गया इस कॉर्नी का राइट आंसर। तो अब देखो इसका मान हम लोग 35 का कॉर्नी में जो 35 होता है उसका मान रख देंगे, क्या करेंगे कॉर्नी में जो 35 होता है उसका मान रख देंगे, क्या करेंगे इसका रखेंगे कॉर्नी में 35 का मान, तो 6 गुणे का रखेंगे तो कॉर्नी में 35 का वर्गमूल कर लेंगे, तो पता है क्या आएगा, इसका आ जाएगा 5.9, क्या आएगा 5.9 मीटर। जब आएगा तो इसको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 35.5 मीटर। ये आ गया पूरा क्षेत्रफल किसका, तो ABD का, तो AB और D का, तो इतना का आया है, ठीक ना। अब किसका लगाएंगे हम लोग सूत्र यहाँ से, देखो बड़ी सवाल में बहुत बड़ा जाने वाला है,
ठीक ना। तो इसमें हम लोग लगाएंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब समकोण लगा देंगे यहाँ से, समकोण त्रिभुज तो क्या है बी सी और डी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। क्या होता है कि 1/2 गुणे आधार, आधार गुणे ऊंचाई होता है, बी गुणे एच होता है, ठीक ना। पढ़े हो ना कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ से लगा दो 1/2 गुणे 12, आधार है इसका और ऊंचाई का है 5, है ना। दोनों को लगा दो, ये कट जाएगा 6 बार में, और गुणे 5 कितना आ जाएगा जी 30 मीटर स्क्वायर। इसका आ गया जब 30 मीटर, तो दोनों को जोड़ दो, कुल चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो लिख दो कि कुल चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। तो क्षेत्रफल पहला कितना है 35 का आया है 35.5 और प्लस 30, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा राइट आंसर। अब कहीं इसमें दिक्कत है तो पूछ लो, जहां जहां समस्या नहीं है समझ में है ये। तो देखो जब भी सवाल देगा ऐसे तो पहले तो ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे, ग्राफ इसका कैसे भी क्लियर नहीं रहता है, इसको कैसे भी खींच लेंगे, हम माने लेंगे ये क्या है ग्राफ है। पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज का है, तो समकोण यहाँ पे बनाया है 90 अंश का बनाया है ना। पहले इसी को देखेंगे तो इसका विकोण नहीं पता है हमको, इसकी भुजा पता है विकोण नहीं पता है। विकोण हम निकाले हैं किसका सूत्र लगाकर, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, त्रिभुज BCD में तो कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर निकालना है तो इसका BD मान है, B और D ये वाला 12 144 होता है, 5 का वर्ग 125 होता है, इसको वर्गमूल करोगे तो क्या आ जाएगा 13। अब यहाँ से हम त्रिभुज लगाए हैं, क्या चीज त्रिभुज ABD, तो देखो AB और D इधर वाला का ले रहे हैं ये वाला का, ठीक ना। तो A बराबर 9, B बराबर 13 और C बराबर कौन सी 8। तो और परिमाप वाला सूत्र होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटा कौन सी हो 2, 9 और 13 और 8, तो 9 और 13 कितना हो जाता है 22, और 22 8 30, 30 बटा का चीज 2, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इस बराबर 15। तो और परिमाप क्या निकल गया 15, तो लगाएंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर रूट में होता है कि S गुणे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहाँ सम्मान रख दिए 15 और यहाँ 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, 15 माइनस 8 सबका गुणनखंड कर दिए, 3 5 15 और ये 3 दूना का 6, ये 2 तो पहले ही आएगा 7 ऐसे ही आ जाएगा। तो 3 दूना का 6 कर दिए, करनी में 35 है तो करनी में 35 लिख दिए, करनी में 35 का क्या किया गया है वर्गमूल निकाला गया है। वर्गमूल समझते हो ना, वर्गमूल रूट वाला जो 8 में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, वर्गमूल इसका निकाला होगा तो लमसम किसके वर्गमूल में जाएगा, लमसम 6 का करीब में जाएगा, क्योंकि 36 होता है ना तो 6 का हो जाता है। देखो 5.9 किसके करीब में है 6 के एकदम पासे में है, तो थोड़ा कम लिखेंगे, इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 35 क्या चीज लगभग में 5। और लगा देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ क्षेत्रफल किसका लिए BCD, तो BC और D का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, माने बेस गुणे हाइट होता है, B से दर्शाते हैं और H से दर्शाते हैं। तो 1/2 आधार का है इसका 12 और ऊंचाई का है 5, तो कटा दिए 6 बार में, तो 6 दूना का 12 और कट जाएगा 6 5 30 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। तो लिखेंगे कुल क्षेत्रफल बराबर, तो कुल क्षेत्रफल मतलब क्या जितना इस पूरा क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो इसका क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल 30 और प्लस 35.5 इसका जोड़ देंगे 65.5।